नमस्कार, मैं दुलारे अंसारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदू भारत। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ कार्यालय केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी पहुंचे। उन्होंने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो विकास है वो विकास हो रहा है देश का, और जो रमन सिंह की सरकार थी छत्तीसगढ़ में उसी समय विकास हुआ और वही विकास सराहनीय विकास है। इस प्रेस वार्ता में बीजेपी के सारे बड़े नेता मौजूद थे। मुख्य रूप से सरोज पांडे जो भाजपा की महासचिव है, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि 631% कनेक्टिविटी रेल को रूपक में जोड़ दिया गया है और नए 56 हवाई अड्डे बनाए गए हैं। उन्होंने बताते हुए कहा कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ का और देश का विकास हो रहा है। उन्होंने बहुत सारी अहम बातें कही है। आइए वो सारी बातें मैं आपको सुनवा रहा हूँ। मैं डायरेक्ट प्रेस वार्ता में ले चल रहा हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो हरदीप पुरी है, जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने किस बारे में क्या क्या बातें कही। जहां तक रेल कनेक्टिविटी की बात है, 2021 और 22 का जो बजट है, इसमें छत्तीसगढ़ के लिए जो एलोकेशन है 3,650 करोड़, जो अब पूरा पिछला देख लीजिए, जो एवरेज बनता था 2009 और 14 का, 2009 से 14 तक 5 वर्ष जिसमें हमारी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस एवरेज का 21 और 22 का बजट 1074% हायर है, 1074% उससे ऊपर है। अगर आप देख लें, जो 5 साल हमारी सरकार थी मोदी जी की, 2014 से लेकर 19 तक, उसका एवरेज निकाल लें, उससे भी छत्तीसगढ़ की रेलवे एलोकेशन 631% ज्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ी जंप है रेल कनेक्टिविटी की। 2017 में मोदी जी की सरकार ने एक नई योजना बनाई, उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक। और इसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि एयर ट्रैवल जो है वो एक आम आदमी तक पहुंचाई जाए, और देश में कई ऐसे स्थान हैं जहां पे हवाई पट्टियां बनी हुई हैं, वो अनसर्व्ड हैं या अंडरसर्व्ड हैं। और सिविल एविएशन के बारे में बता दूं, इस समय देश भर में पेनिट्रेशन जो कहते हैं, उसका मतलब यह हुआ कि 100 व्यक्ति अगर यात्री जाते हैं तो हवाई जहाज से कितने जाते हैं? 7% सिर्फ। और ये फिगर इंक्रीज कर रहा है, पेनिट्रेशन 7% बढ़ेगा। और सिविल एविएशन की रेट ऑफ ग्रोथ हमेशा डबल फिगर्स में रही है। कोविड के दौरान भी 2020 की शुरुआत में, लॉकडाउन से पहले फरवरी में 9% थी ग्रोथ, और कभी तो 17% रही है। उड़ान योजना के तहत हमने 56 नए हवाई अड्डे हैं वो बनाए। पहले थे कुछ हवाई पट्टी थी वहां पे, उसको बड़ा किया। उड़ान योजना में 700 से अधिक रूट अवार्ड किए गए, जिसमें से 311 ऑपरेशनलाइज हो गए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के कई शहर हैं जिससे जुड़ेंगे। मुझे कहा जाता है कि आपके यहाँ एक कोई आंदोलन चल रहा था कि बिलासपुर को कनेक्ट करने के लिए। मैं समझता नहीं आंदोलन क्यों चल रहा था। हमने तो मोदी जी ने कह दिया था कि हम बिलासपुर को लिंक करेंगे। और मुझे बहुत खुशी है आप सब में, हमारे नेता प्रतिपक्ष आप सबके बीच में बैठ के बता के कि 1 मार्च से बिलासपुर से एयर सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। ये आज मैं आपके सामने रिकॉर्ड पे ये कह रहा हूँ।
जब कांग्रेस और यूपीए की सरकार थी 2004 और 14 के बीच, उस समय इनकी जो अर्बन सेक्टर में सारी योजनाएं थी उनको अगर मिला के देखें तो उस पर इन्होंने खर्चा किया था कोई 1,55,000 करोड़ के आसपास 10 साल में। मोदी जी की सरकार ने 6 साल में उससे 6 गुना ज्यादा किया है, 11 लाख करोड़ के करीब। देखिए, जब पता लगा ये चीन से जो वायरस आई है, वुहान से, वहाँ की वेट मार्केट से, उस समय ज़्यादा जानकारी लोगों को नहीं थी कि ये कितनी भयंकर और इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं। पर जब ये पता लगा तो मोदी जी ने एक निर्णय लिया कि टोटल लॉकडाउन होगा। टोटल लॉकडाउन इंप्लीमेंट करने के बाद जो भी हेल्थ सेक्टर में काम करने की ज़रूरत थी, हम लोग पीपीईज नहीं बनाते थे, वेंटिलेटर्स नहीं बनाते थे, और जो हम चीज़ें बनाते भी थे, दवा जैसा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, उनकी प्रोडक्शन बढ़ाई। और सिर्फ देश भर में ही नहीं सप्लाई किया, दुनिया में भी बाकी देशों को भी एक्सपोर्ट किया। लाइफलाइन उड़ान जो महामारी के बाद हमने योजना शुरू की थी, ये बाहर से 1500 टन मेडिकल सप्लाईज लाई है, देश भर में 945 टन डिस्ट्रीब्यूट किया, अलग अलग इलाकों में, नॉर्थ ईस्ट में जाके, ट्राइबल एरियाज में, सब जगह ये दवाइयाँ पहुँचाई है। और जो हमारा हेल्थ सेक्टर था उसमें जो भी हमारी कमियाँ थी उनको ठीक किया। और सबसे मैं समझता हूँ ये बहुत गर्व की बात है, हम देश दुनिया विश्व भर में अब 5 उन देशों में हैं जो वैक्सीन जहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रही है, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट, और 3 और कंपनियां हैं जो पाइपलाइन में हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ हफ्तों में उनको भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल जाएगी। पहले 3 महीने जो थे पिछले फाइनेंशियल ईयर के, अप्रैल, मई, जून में हमारी इकोनॉमी 23% कॉन्ट्रैक्ट की, क्योंकि लॉकडाउन था, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी थी नहीं। देखिए, वहाँ उस जात के बाद ये जो बजट, अब जब निर्मला जी ने एक शानदार बजट प्रेजेंट किया, तो बजट के कुछ दिन पहले ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की प्रेडिक्शन थी कि भारत की इकोनॉमी 11.5% ग्रो करेगी अगले साल में। हमारी इकोनॉमिक सर्वे भी 11% पे रख रहा है। ये कैसे कर पाए, इसके बारे भी हमें थोड़ा 2 मिनट मैं आपका समय लेना चाहूँगा। 9 महीने मोदी जी की सरकार ने 80 करोड़ लोगों को ड्राई राशंस दिए, दिन में 3 बार का खाना। 9 महीने 80 करोड़, इतनी तो कई देशों को मिला के जनसंख्या नहीं होती है। उसके बाद आप जो भी सेक्टर देख लीजिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर देख लीजिए 35% बढ़ा है, हेल्थ सेक्टर देख लीजिए 34% बढ़ा है। देखिए, खर्चे के लिए तो आप प्रोविजन कर सकते हैं, पर पैसा कहां से आएगा? या तो नोट छापिए ज़्यादा, उससे इन्फ्लेशन होगी, या बोरोइंग को रख के। तो मैं समझता हूं कि हमारे पिछले 70 साल से ज़्यादा इतिहास में एक ऐसा ऐतिहासिक बजट है जो टोटल क्राइसिस से लेके हमको ग्रोथ पाथ पे वापस ला रहा है। और इसके लिए मैं निर्मला जी को भी बधाई देना चाहता हूं, और जिन्होंने उनके साथ काम किया, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधिकारी, पर प्रधानमंत्री जी के विजन को, और उन्होंने जो मार्गदर्शन दिखाया कि कैसे करना है। और ये सब हुआ, इतना भ्रम झूठ फैलाया था इन्होंने। बजट के बारे कह रहे थे, देखिए अब ये बजट आने वाला है और देखिए ऐसे टैक्सेस बढ़ा देंगे कि आम आदमी की कमर टूट जाएगी। अरे भाई, एक टैक्स नहीं बढ़ा,